नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ्स एलिवेशन पर। और मैं जय कुमार एक बार फिर आप लोगों की सेवा में हाजिर हूं। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे दोस्तों, और अपनी अपनी स्टडी को, अपनी अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतर तरीके से भी कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज हम आपके लिए जो चैप्टर हमारा चल रहा है टाइम एंड वर्क, उसका सेकंड पार्ट लेकर के प्रेजेंट हुए हैं। तो चलते हैं आज के अपने नए सेशन की तरफ दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट करते हुए। और हमारे पास टाइम ज़्यादा है भी नहीं, ठीक है? तो आप भी टाइम वेस्ट ना करें दोस्तों, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करते रहें। बस कुछ ही समय बचा है आपके एग्ज़ाम आने में, ओके? और अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा दोस्तों, हमारा भी ध्यान रखें और हमें मोटिवेट करते रहें दोस्तों, हमारा उत्साहवर्धन करते रहें, ठीक है? तो चलिएगा दोस्तों आज के अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है आज का हमारा 9, ठीक है? देखो क्या है, दो आदमी एक काम को 960 रुपये में लेते हैं, है ना? चलिए 960 रुपये लेने का मतलब ये है कि दो आदमी हैं, उन्होंने कोई काम करना शुरू करा, ठीक है? और उसका ठेका ले लिया 960 रुपये में, ओके? दोनों ने, ठीक है? ये दोनों मिलके मतलब दोनों काम करेंगे और इन्हें दोनों को कितने रुपए मिलेंगे? 960, ठीक? आगे वे इसे क्रमशः 16 और 24 दिनों में कर सकते हैं और वे एक तीसरे आदमी के साथ काम करते हैं और उसे पूरा करने में 8 दिन लगाते हैं। तो बताइए तीसरे व्यक्ति का हिस्सा क्या होगा? ठीक है, देखें दोस्तों, 3 व्यक्ति मान लेते हैं, ए, बी और सी, ठीक है? 3 व्यक्ति ये मान लेते हैं हम, सही है? ए ऐसे ए बी और तीसरा व्यक्ति हमारा हो गया ये सी, है ना? अब देखो ए कितने दिनों में कर सकता है? 16 दिन में, बी 24 दिनों में, और वे एक तीसरे आदमी के साथ काम करते हैं और उसे पूरे दिन में, और तीनों मिलकर कितने दिन में कर देते हैं? 8 दिनों में, ठीक है? चलो, तो तीनों का क्या लेना है दोस्तों? हमें एलसीएम लेना है। क्या लेना है? तीनों का एलसीएम। तो एलसीएम क्या आ जाएगा, है ना? एलसीएम आ जाएगा 48, ठीक है? क्या आ गया है? एलसीएम 48। तो 16 से कितनी बार कटेगा दोस्तों? ये बताइएगा हमें फटाफट, ठीक है? एलसीएम आ गया है हमारा 48, ओके? 16 से कितनी बार कटेगा? 3 बार, 24 से 2 बार, और 8 से कितनी बार? 6 बार, है ना? चलो, हमें ये बताना है दोस्तों कि सी का हिस्सा कितना है ना? तो हिस्सा सी का हम तभी बता पाएंगे जब हमें ये पता हो कि सी ने काम किया कितना है, ठीक है? तब ही हिस्सा बता पाएंगे हम, ठीक है? चलो, तो अब यहाँ से देखना, मुझे सी की वैल्यू निकालनी है, सी की। तो आप भी जानते हो, अगर ए प्लस बी प्लस सी में से इन दोनों को माइनस कर दिया जाए तो क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा, है ना? चलिए, तो प्लस करिए तीनों को, इन तीनों को क्या करिए? प्लस 3 और 2 5 और 6, ठीक है? सॉरी, 3 और 2 5, ठीक है? 3 और 2 5, और ये क्या हो जाएगा? माइनस, ठीक है? तो 3 और 2 5 और 6, तो मतलब 3 2 5 और 6, 5 और 6 का डिफरेंस क्या होता है? 1, ठीक है? तो इस 48 में 1 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा? 48। इसका मतलब सी अकेला किसी काम को कितने दिनों में करता है? 48 दिनों में, ठीक है? क्लियर है ना? ये तो सी का हमने निकाल लिया है कि सी किसी काम को 48 दिनों में करता है। अब हमें ये नहीं बताना है कि सी अकेला उस काम को कितने दिनों में करता है, हमें ये बताना है कि सी का हिस्सा कितना है ना? अच्छा, अब एक बात हमारी सुन लीजिएगा और उसे बिल्कुल माइंड में फिक्स कर लेना दोस्तों, ठीक है? कि जो इनका हिस्सा होता है ना, ये मजदूरी जो होती है, ठीक है? ये किस रेशो में होती है दोस्तों? जिस रेशो में ये वर्क करते हैं, है ना? जितना वर्क करते हैं उतने ही इन्हें रुपए मिलते हैं दोस्तों, ठीक है? अब वर्क क्या होता है? ये क्या है? टाइम। ये क्या है? टाइम। और जो वर्क होता है वो टाइम का क्या होता है? अपोजिट, ठीक है? जो वर्क होता है वो टाइम का अपोजिट। तो एक काम करते हैं दोस्तों, ठीक है? एक तो ए हो गया है हमारा क्या? 16, एक बी हो गया है 24, और एक सी हो गया है 48, ठीक है? ये तीनों, है ना? इन तीनों का एलसीएम क्या आ गया है? नहीं, एलसीएम नहीं लेना है इनका, है ना? ए किसी काम को 16 दिनों में कर सकता है, बी उसे 24 दिनों में कर सकता है, और सी उसे 48 दिनों में कर सकता है ना? ये इनका समय है। हमें क्या बनाना है? इनका कार्य। क्या बनाना है? इनका
कार्य। ओके, चलो, तो समय को अगर उल्टा कर दिया जाए तो वो क्या बन जाता है, कार्य बन जाता है। तो इनका उल्टा कर देते हैं, ठीक है। 1/16, 1/24 और 1/48, ऐसे, है ना। क्योंकि हमें क्या चाहिए दोस्तों, हमें वर्क चाहिए, वर्क, हमें समय नहीं चाहिए, है ना। और ये है इनका समय। तो समय को पलट देने पर क्या बन जाएगा, वर्क। तो इनको पलट दिया है हमने, 1/16, 1/24 और 1/48, है ना। चलो, और जब हमने पलट दिया है तो फिर क्या लेंगे दोस्तों, एलसीएम लेंगे, है ना। 48, 24 और 16 का तो क्या आ गया है एलसीएम, 48 आ गया है, ठीक है। 16 का, 24 का और 48 का जो एलसीएम आ चुका है वो क्या आ चुका है, 48, है ना। चलिएगा, 16 से कितनी बार कटेगा दोस्तों, 3 बार, है ना। 24 से कितनी बार कटेगा, 2 बार, ठीक है। और 48 से कितनी बार कटेगा, 1 बार। मतलब इन तीनों का रेशो क्या आ गया है दोस्तों, हमारा 3, 2, 1, है ना। ये रेशो आ गया है किसका, ABC। और ये किसका रेशो है दोस्तों, इनके कार्य का रेशो है, क्षमता का रेशो कह सकते हो, कार्य का, है ना। ऐसे, तो ABC के कार्य का अनुपात क्या है, 3, 2, 1। मतलब A कितना काम करता है, 3, B कितना काम करता है, 2 और C कितना काम करता है, 1। क्लियर बात, कोई डाउट यहाँ तक, ठीक है। चलिए, अब हमें बताना क्या है, हमें ये बताना है दोस्तों कि जो C है, C का हिस्सा क्या होगा। ओके, टोटल मजदूरी कितनी है दोस्तों, 960 रुपये है ना। अच्छा, तो 960 और ये कितना है, 3, 2, 5 और 1, 6, है ना। ये कितना है दोस्तों, 6। ये इनके कार्य का अनुपात है ना। और ध्यान रखना, कार्य जो होता है ना वो मजदूरी के समानुपाती होता है ना। तो इसलिए इन सबको जोड़ दिया है, 6 आ गया है। और 6 जो है वो किसके बराबर है, 960 के, ठीक है। 6 किसके बराबर है, 960 के। तो 1 किसके बराबर होगा, है ना, 160 के, ठीक है। 1 किसके बराबर होगा, 160 के। बताना क्या है हमें दोस्तों, C का हिस्सा बताना है। यहाँ से देखिएगा आप, C का हिस्सा कितना है, 1, ठीक है। यहाँ से C का हिस्सा 1 है, मतलब 1 का मान बताना है। और 1 किसके बराबर आ गया है, 160 के। तो यही हमारा क्या है दोस्तों, आंसर, ठीक है। ये किसका हिस्सा आ गया है, C का। 160 रुपये C को मिलेंगे 960 रुपये में से, ठीक है। तो ऑप्शन C हो जाएगा हमारा करेक्ट। ओके, तो ऐसे करने हैं ये मजदूरी वाले जो क्वेश्चन होते हैं, रुपए पैसे वाले, है ना, इन्हें ऐसे करना है। जो समय दिया हो उसका अपोजिट कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है, कार्य, फिर उनका रेशो निकाल लेते हैं। और जो कार्य का अनुपात है ये समझो वही उनके किसका अनुपात है, मजदूरी का भी अनुपात होगा, ठीक है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, है ना। एक दीवार 30 दिनों में बना सकता ए एक दीवार 30 दिनों में बना सकता है, जबकि बी अकेला उसे 40 दिनों में बना सकता है। यदि वे दोनों मिलकर उसे बनाएं एवं 7,000 रुपये का भुगतान प्राप्त करें तो बी का हिस्सा कितना होगा, ये बताना है हमें, है ना। देखना, दो ही व्यक्ति हैं इस बार, ए और बी। ए किसी दीवार को कितने दिनों में बना सकता है, 30 दिनों में। और बी कितने दिनों में बना सकता है, 40 दिनों में, ठीक है। दोनों को कितने रुपए प्राप्त होते हैं काम करने के, 7,000 रुपये। तो ये बताना है बी को कितने रुपए मिले, है ना। ये क्या है दोस्तों, इनका टाइम है। क्या है ये, टाइम, ठीक है। और हमें क्या चाहिए, वर्क। तो रेशो एलसीएम क्या आ गया है, 80, 120 आ गया है। ओके, 30 और 40 का एलसीएम क्या आ गया है, 120। अब 30 से कितनी बार कटेगा, 120, 4 बार, 30 चौका 120, है ना। और 40 से कितनी बार कटेगा, 3 बार, ऐसे। तो क्या आ गया है, 4:3। ये इनके किसका रेशो आ गया है दोस्तों, कार्य का, ठीक है। ये इनके कार्य का रेशो आ चुका है। और हमें क्या बताना है, बी का हिस्सा कितना है। चलो कोई बात नहीं, ये इनके कार्य का रेशो है और इनका जो कार्य का रेशो है, इन्हें मजदूरी भी इसी रेशो में मिलेगी। तो 4 और 3 क्या है, टोटल 7। और 7 किसके बराबर होगा, 7,000 के, क्योंकि दोनों को मिला करके कितने रुपए मिल रहे हैं, 7,000। तो 7 किसके बराबर होगा, 7,000 के, ठीक है। तो 1 किसके बराबर होगा, 1,000 के, ठीक है। 1 किसके बराबर होगा, 1,000 के। बताना क्या है दोस्तों,
बी का हिस्सा बताना है। बी का हिस्सा कितना है दोस्तों 3, तो इसमें 3 की क्या कर देनी है गुणा, है ना। तो क्या आ जाएगा आंसर 3000, ठीक है, क्या आ जाएगा 3000, और यही हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, तो मजदूरी के जो क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, ठीक है, इन्हें ऐसे करना है ना। उम्मीद करता हूं कि आप समझ चुके होंगे हमारा जो एक कंसेप्ट है, ठीक है। ओके, तो चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देखना दोस्तों, क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट बताइए इनका आंसर क्या आएगा, ठीक है। देखो, ए एक कार्य 12 दिनों में कर सकता है, ठीक। जब वह 3 दिनों तक कार्य कर लेता है तो बी भी उसके साथ शामिल हो जाता है और वे दोनों मिलकर उस कार्य को अगले 3 दिनों में पूरा समाप्त कर लेते हैं। तो बताइए, अगर उस काम को बी अकेला करे तो कितना समय लेगा। ओके, देखो, ए किसी काम को कितने दिनों में खत्म कर लेता है 12 दिनों में। कितने दिन तक करा इसने 3 दिनों तक, तो 3 दिन में कितना काम कर दिया 3/12, ठीक है। ए ने 3 दिन में कितना काम कर दिया 3/12, मतलब 1/4 काम कर दिया है, ठीक है। ए ने, है ना। तो शेष क्या बचा दोस्तों 3/4 बचा, ठीक है। शेष बचा 3/4। अब फिर क्या कहा है, तो बी भी उसके साथ शामिल हो जाता है और यदि वे दोनों उस कार्य को अगले 3 दिनों में कर लें, ठीक है दोस्तों। कार्य बचा कितना है 3/4। अब इस काम को कौन कौन कर रहा है, ए और बी दोनों मिलकर कर रहे हैं और कितने दिनों में खत्म करें 3 दिनों में, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, दोनों मिलकर 3 दिनों में खत्म कर रहे हैं ना इस कार्य को, है ना। तो 3 दिन में भाग दे दीजिए 3/4, ठीक है भाई। इतना काम तो ए ने कर दिया, शेष इतना बचा। अब ये काम ए और बी दोनों ने मिलकर कितने दिन में खत्म किया 3 दिन में। तो जितने दिन में खत्म करा उसमें डिवाइड करना है जितना काम खत्म करा है ना। तो 3 दिन में खत्म किया है इसलिए 3 ऊपर, कितना काम किया 3/4, तो 3 में 3/4 से क्या देना है डिवाइड। 3 से 3 क्या होगा कैंसिल एक बार, और 4 एकम 4। इसका मतलब ये हुआ कि वो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में खत्म कर देते दोस्तों 4 दिनों में, ठीक है। अब देखो सिस्टम क्या बन गया है, ए और ए प्लस बी, ठीक है, ए और ए प्लस बी, ठीक। अच्छा, ए अकेला उस काम को कितने दिनों में करता है 12 दिनों में, और ए प्लस बी दोनों मिलकर कितने दिनों में करते हैं 4 दिन में, ठीक। बताना किसका है दोस्तों, बी का बताना है, बी उस काम को कितने दिनों में खत्म करेगा, ठीक है। तो आप भी जानते हो अगर ए प्लस बी में से ए घटाया जाए तभी तो जाकर के हमें क्या आएगा हमारा बी आएगा, है ना। तो इन दोनों का ले लेते हैं हम एलसीएम, है ना। 12 से कितनी बार जाएगा 1 बार, 4 से कितनी बार जाएगा 3 बार, और इन दोनों का क्या लेना है दोस्तों डिफरेंस, क्योंकि इसमें से इसे घटाना है तो डिफरेंस लेना है। तो 3 में से क्या बचा 2, तो इसलिए 12 में किसका डिवाइड करेंगे 2 का, और क्या आ जाएगा 6, ठीक है। और यही क्या है हमारे क्वेश्चन का आंसर, सही है। बताइए कोई दिक्कत, क्लियर है। तो ऑप्शन ए लगा देते हैं हम सही, ठीक, ऐसे करना है। नेक्स्ट देखना, ए और बी मिलकर एक काम को 3 दिनों में पूरा कर सकते हैं, है ना। वे एक साथ काम शुरू करते हैं, ठीक है, वे एक साथ काम शुरू करते हैं, परंतु 2 दिन के बाद बी ने काम छोड़ दिया, है ना। ए और बी दोनों ने एक साथ काम शुरू किया था करना, लेकिन 2 दिनों के बाद बी ने छोड़ दिया। इसका मतलब 2 दिनों तक तो उन्होंने किया है ना काम, ठीक है। अब ये बताओ दोनों मिलकर एक काम को कितने दिनों में खत्म कर सकते हैं 3 दिनों में खत्म कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने कितने दिन किया है देखिएगा ध्यान से,
ए और बी दोनों हैं, ये पूरा काम कितने दिनों में ख़त्म कर सकते हैं? 3 दिनों में। ठीक है, ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को कितने दिनों में ख़त्म कर सकते हैं? 3 दिनों में, है ना। इन्होंने करा कितना है दोस्तों? इन्होंने 2 दिन तक किया है। कितने दिनों तक किया है? 2 दिनों तक। तो कितना काम कर दिया? 2/3, है ना। ए और बी ने 2 दिन में 2/3 काम कर दिया, तो शेष क्या बचा है? शेष 3 में से 2 गया 1 और बटे में 3, ये शेष काम बचा है ना। अब चला कौन गया है दोस्तों? बी चला गया है। ठीक है, बी ने काम छोड़ दिया है, और ये जो काम बच रहा है अभी किसने किया है? ये ए ने ही किया है। ठीक है, ये जो काम है ये किसने किया? ए ने। और कितने दिनों में किया दोस्तों? 2 दिनों में। सही है, तो बताना है अगर बी अकेला उस काम को करता तो उसे कितना समय लगता, है ना। चलिएगा देखो, तो बी ने इस काम को कितने दिनों में किया था? 2 दिनों में। तो पूरा काम कितने दिनों में करेगा? तो 2 में भाग देना है किसका? 1/3 का। ठीक है, 2 में डिवाइड करना है 1/3 का, क्योंकि ए और बी ने 1/3 काम को, ठीक है, 2 ही दिन में कंप्लीट कर दिया है। तो ये पूरा काम कितने दिनों में ख़त्म करेंगे, है ना। अब देखो 3 कहाँ पहुँचेगा दोस्तों? ऊपर। तो 3 दूनी क्या हो जाएगा? 6। ठीक है, कितना हो जाएगा? 6 days। ओके, तो बी अकेला उस काम को कितने दिनों में ख़त्म कर लेगा? 6 दिनों में। यही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? फाइनल आंसर, और ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। ओके, कोई डाउट तो नहीं है किसी को भी? अगर हो तो देखो प्लीज़ दोस्तों हमें ज़रूर बता देना, ताकि हम आपके उस डाउट को फिर क्लियर करें। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। बताना दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, कैसे होगा इस क्वेश्चन को बताना। देखना, जब हम आपसे ये बोलते हैं दोस्तों कि आप इस क्वेश्चन का आंसर बताओ या करो, तो उस बात का मतलब ये होता है कि वीडियो को पॉज करो और उस क्वेश्चन को करके देखो, और फिर ठीक है हो पाता है या नहीं, और अगर हो गया है तो फिर हमारी वीडियो को फिर क्या करो? ऑन करो, और फिर हमारा आंसर देखो, क्या आपका आंसर हमारे आंसर से मैच करता है। अगर करता है तो आप सही हो, और नहीं करता है तो गलत हैं। ठीक है, ऐसे। ठीक है, खुद ज़रूर देखना चाहिए क्वेश्चन करके। ओके, चलो देखना। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है इसमें? ए एक कार्य 24 दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है, चलो ए 24 दिनों में कर सकता है ना। बी उसे 9 दिनों में कर सकता है, बी 9 दिनों में, और सी उसे 12 दिनों में कर सकता है। ठीक, ए 24 दिनों में कर सकता है, बी 9 दिनों में कर सकता है, और सी 12 दिनों में कर सकता है। उसके बाद बी व सी कार्य आरंभ करते हैं। ओके, बी और सी कार्य आरंभ करते हैं, किंतु 3 दिन के बाद हटा दिए जाते हैं। ठीक है, इन दोनों ने स्टार्टिंग में काम करना शुरू किया, लेकिन 3 दिन के बाद इन दोनों को हटा दिया गया। तो बाकी जो बचा काम है वो केवल ए ने किया। तो बताना है ना, कि ए शेष काम कितने दिनों में कर पाएगा। ठीक है, तो इन दोनों ने कितने दिन तक काम किया दोस्तों? 3 दिन तक। ठीक है, चलो इन दोनों का क्या लेना है हमें? एलसीएम। कितना आ गया है? 36, है ना, है ना। इन दोनों का 36 आ गया है। 9 से कितनी बार? 4 बार, और 12 से कितनी बार? 3 बार, है ना। तो इन दोनों को क्या कर देंगे? प्लस। तो 4 3 क्या हो जाएगा? 7, है ना, और बटे में क्या है? 36। समझे, है ना। ये आ गया 7/36। अगर इस 7 का डिवाइड यहाँ कर देता तो पता है क्या आता? फिर ये आता कि बी और सी पूरा काम कितने दिन में ख़त्म करते हैं। लेकिन हमें ये नहीं चाहिए कि बी पूरा काम कितने दिन में ख़त्म करते हैं, हमें बस ये चाहिए कि बी और सी
दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं। तो ये बी और सी का एक दिन का वर्क है दोस्तों, ठीक है। बी और सी एक दिन में कितना वर्क करते हैं, 7/36। कितने दिनों तक किया है इन्होंने, 3 दिनों तक, है ना, 3 दिनों तक किया है। जब एक दिन का 7/36 है तो 3 दिन का कितना होगा, 3 की क्या कर देंगे दोस्तों गुना, 3 से कितनी बार कट जाएगा, 12 बार, इसका मतलब 7/12, ठीक है। ये काम किसने कर दिया है, बी प्लस सी ने, ठीक है। ये बी प्लस सी ने इतना काम कर दिया है 7/12। अब शेष क्या बचा है दोस्तों, शेष बताओ हमें, ठीक है। शेष 12 में से 7 गया तो 5 और 12 का 12, ठीक है। ये शेष वर्क बचा है। अभी किसको करना है, ए को। तो बताना है कि ए इस शेष काम को कितने दिनों में समाप्त कर देगा, है ना, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। चलो, ए इस काम को कितने दिनों में समाप्त कर सकता है, ठीक है। अब देखो फॉर्मूला हमने आपको बता रखा है, M1D1 H1/W1 बराबर M2D2 H2/W2। बस उसी का यूज करना है दोस्तों और क्वेश्चन का आंसर ले आना है। अब देखना, हमें पता है कि जो ए है वो पूरा काम कितने दिनों में ख़त्म कर सकता था, 24 दिनों में। लेकिन ए को कितना काम करना है दोस्तों, 5/12, तो कितना समय लेगा, है ना, ये ही लगा देना है फॉर्मूला। ए पूरा काम 24 दिनों में करता है तो ए इस काम को कितने दिनों में करेगा, ठीक। 24 का 12 कहाँ जाएगा दोस्तों, घूम के ऊपर, और फिर 12 से कितनी बार कट जाएगा, 2 बार, और 5 की हो जाएगी गुना, तो 5 दूनी क्या हो गया है, 10। इसका मतलब जो शेष वर्क बचा है उसे ए 10 दिनों में समाप्त कर देगा, ठीक। तो ऑप्शन ए हमारा हो जाएगा सही। क्लियर, आ गया है समझ, ठीक है। बहुत ईजी सा क्वेश्चन था, इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं थी, ठीक है। चलो तो आगे चलते हैं। बताइए दोस्तों, क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है नया, ठीक है। क्या होगा इसका आंसर, कैसे होगा इसका सॉल्यूशन, ठीक है। चलो देखते हैं। रमेश विपिन की तुलना में, बड़ा अच्छा प्रश्न है दोस्तों, सारे ही प्रश्न बहुत अच्छे हैं, लेकिन बड़ा मजा आता है ऐसे क्वेश्चंस को करने में, देखना अब आपको भी मजा आएगा, ठीक है। रमेश विपिन की तुलना में 3 गुना बेहतर कामगार है ना। चलिए, ये रमेश हो गया है और ये V4 क्या हो गया है, विपिन। तो रमेश जो है ना वो विपिन से 3 गुना ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। अच्छा, इस बात का मतलब क्या है दोस्तों, इस बात का मतलब ये है कि उसकी कार्य क्षमता इससे 3 गुनी है, ठीक है। रमेश की कार्य क्षमता जो है वो विपिन से 3 गुनी है, मतलब जितने समय में, है ना, ये एक काम करता है उतने समय में 3 काम कर देता है, ऐसा समझना आप, 3 गुना बेहतर है ना। तो और समय क्या होगा, मान के चलो विपिन किसी काम को 3 दिनों में करता है तो रमेश उस काम को 1 दिन में कर देगा, ठीक है। क्योंकि रमेश की कार्य क्षमता विपिन से 3 गुनी है, तो अगर रमेश किसी काम को अगर विपिन किसी काम को 3 दिनों में करता है तो रमेश उसी काम को 1 दिन में कर देगा, ठीक है। चलो, तो कितने कम दिनों में कर रहा है, 2 कम, है ना, ठीक है। रमेश विपिन से कितने दिन कम में काम खत्म कर रहा है, 2 दिनों में। अब क्वेश्चन पढ़िए, इसीलिए वह एक कार्य को विपिन से 40 दिन कम में पूरा कर लेता है। क्वेश्चन में क्या कहा है कि रमेश विपिन से 40 दिन पहले किसी काम को कर लेता है, और हमारे अनुसार कितना आ रहा है, कितने दिन पहले कर रहा है, 2 दिन पहले। तो 2 को ही किसके बराबर रखना है, 40 के, तो 1 किसके बराबर हो जाएगा, 20 के, है ना। 1 किसके बराबर होगा, 20 के। तो यहाँ 20 की गुणा कर दीजिए, 20 दिया क्या हो गया है, 60, और 20 से कम यहाँ क्या हो गया है, 20। इसका मतलब जो विपिन है ना वो किसी काम को 60 दिनों में करता है और रमेश उसी काम को 20 दिनों में करता है, ठीक है। क्वेश्चन में पूछा है अगर दोनों मिलकर एक साथ करें तो काम को कितने दिनों में समाप्त कर लेंगे, ठीक है। ये तो इन दोनों का एलसीएम क्या आ गया है दोस्तों, 60, ठीक है। 20 का और 60 का एलसीएम 60 आ गया है ना। 20 से कितनी बार कटेगा दोस्तों, 3 बार, और 60 से कितनी बार कटेगा, 1 बार। तो 3 और 1 क्या हो गए हैं, 4, तो इसमें 4 का क्या देना है, भाग, कितनी बार चला जाएगा, 15 बार, ठीक है, 15। और यही आ गया है हमारे क्वेश्चन का आंसर।
क्लियर? तो 15 आंसर आ गया है। ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? सही। ठीक है, बताइए है आसान क्वेश्चन या नहीं? है ना, बहुत आसान है। देखो हमने आसान बोला था और वास्तव में ही आसान है। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखिएगा ऐसा, अगर अभी भी कोई डाउट हो तो। देखो ए बी की तुलना में 3 गुना सक्षम कारीगर है, तो वही सिस्टम है। ए और बी दो बंदे हैं, ले लीजिए ए और बी। ए जो है वो बी की तुलना में 3 गुना सक्षम कारीगर है। इस बात का मतलब भी यही है, अगर बी किसी काम को 3 दिनों में करता है तो ए उसी काम को कितने दिनों में कर देता है? 1 दिन में। कितने दिन कम में कर रहा है? 2 दिनों में। ठीक है ना? अगर बी किसी काम को 3 दिनों में करता है तो ये 1 दिनों में करेगा, 1 दिन में, और दोनों का डिफरेंस कितना है? 2। मतलब जो ए है वो बी से कितने दिन पहले ख़त्म कर देता है किसी काम को? 2 दिन पहले, है ना। अब क्वेश्चन चलिए आगे। 3 गुना सक्षम कारीगर है, अतः किसी काम को बी से 60 दिन पहले ख़त्म कर देता है। ठीक है, अगर किसी काम को बी से 60 दिन पहले कर लेता है, 60 दिन पहले कर लेता है ना। हमारे अनुसार कितने दिन पहले किए हैं? 2 दिन पहले, और इन्होंने क्या बोला है? 60। तो 2 को किसके बराबर रख देते हैं? 60 के। तो 1 किसके बराबर आ जाएगा दोस्तों? 30 के। ठीक है, 1 किसके बराबर आ गया है? 30 के। तो 30 की गुणा कर दीजिए यहाँ। ये क्या हो गया? 30 तिया 90 हो गया है, और यहाँ 30 एकम 30 हो गया है। ठीक है, मतलब ए अगर किसी काम को 30 दिनों में करता है तो बी उसी काम को 90 दिनों में करेगा, है ना। आगे चलिएगा, है ना। अगर वे दोनों मिलकर एक साथ काम करें तो कितना समय लेंगे दोनों? ठीक है, चलो तो दोनों का क्या ले लो? एलसीएम, है ना। दोनों का ले लिया एलसीएम, तो एलसीएम क्या आ जाएगा? 90, है ना। क्या आ जाएगा एलसीएम? 90। 30 से कितनी बार कटेगा दोस्तों? 3 बार, क्योंकि 30 तिया 90, और 90 से कितनी बार कटेगा? 1 बार। अब दोनों को क्या कर देना है? प्लस, और 4 का क्या दे देना है? भाग। 3 और 1 क्या आएगा? ये 4 ही आएगा, तो इसमें 4, इसमें 90 में 4 से भाग देना है। ठीक है, तो 90 का चौथाई क्या होता है दोस्तों? 22.5। ठीक है, 90 का चौथाई क्या होता है? 22.5। ओके, और यही हमारा क्या है? आंसर है ना। तो ऑप्शन इसका भी क्या हो जाएगा दोस्तों? हमारा बी। ओके, रिपोर्ट। उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही बेहतर समझ रहे होगे तुम। जो ये प्रश्न चल रहे हैं देखना, बड़े ही आसान हैं। ओके, चलो देखते हैं नेक्स्ट आगे। तो दोस्तों देखना, नए क्वेश्चन आपके सामने आए हैं, अलग टाइप है थोड़ा सा, लेकिन बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं। ठीक है, देखिए इनको करने का प्रयास कीजिए, क्या आपसे हो पाते हैं या नहीं, है ना। और अब हम समझाते हैं, है ना। देखो सेम कंसेप्ट के ऊपर लिए हैं दोनों क्वेश्चन, ताकि आपका जो मेथड है, जो कंसेप्ट है, वो बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर करवा सकें दोस्तों। देखना क्या है क्वेश्चन। ए एक काम को 21 दिन में कर सकता है। चलो कोई बात नहीं, ए एक काम को 21 दिनों में कर सकता है। 2 व्यक्तियों का जिक्र है। ठीक है, क्वेश्चन में 2 व्यक्तियों का जिक्र है, ए और बी, और ए किसी काम को कितने दिनों में करता है? 21 दिन में। बी की नहीं पता है। ठीक है, चलो आगे क्या कहा है? तथा बी ए से 40% अधिक कुशल है ना। ये है पॉइंट दोस्तों, जो बी है ना वो ए से 40% अधिक कार्यकुशल है। मतलब ये समझिए आप कि जो बी है ना वो ए के 140% के बराबर है। ठीक है, जो बी है वो ए के 140% के बराबर होगा, क्योंकि बी ए से 40% अधिक है ना। ये है। अच्छा, अब दोस्तों अगर ये कोई सिंपल बात होती तो हम ऐसे ही कर लेते। जैसे कि क्वेश्चन अगर ऐसा होता कि बी का मान ए से 40% अधिक है, तो फिर हम ऐसे ही करते कि बी बराबर ए गुणा 140/100, है ना। लेकिन अब हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि क्वेश्चन में क्या कहा है कि बी की जो कार्य क्षमता है या बी की जो कुशलता है, ठीक है, वो ए से 40% अधिक है ना। तो बी ए से 40% अधिक कार्यकुशल है, या फिर ऐसे कह सकते हो कि बी की कार्य क्षमता ए से 40% अधिक है ना, है ना, 40% अधिक है। और जब कार्य क्षमता ही अधिक है दोस्तों, ध्यान लगाना, दिमाग पर जोर डालना है आपको, जब कार्य क्षमता ही अधिक है, इस बात का मतलब ये है जिसकी कार्य क्षमता अधिक है उसे
काम करने में कम समय लगेगा। ठीक है, तो बी की कार्य क्षमता अधिक है, इसका मतलब बी को काम करने में कम समय लगेगा। ठीक है, और हमने अगर ऐसा कर दिया बी बराबर ए गुणा 140/100 तो बी के दिन और अधिक आ जाएंगे, जबकि बी के दिन क्या होने चाहिए, कम। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है, तो इसलिए इसे पलट देंगे। 140/100 ना करके क्या करेंगे दोस्तों, 100/140। ठीक है, ऐसे। तो बी की जो कार्य क्षमता है वो ए के इतने गुनी थी, तो ये आ गया है ना, बी बराबर ए गुणा 100/140। ठीक है, चलो, और ए की वैल्यू कितनी है दोस्तों हमारी, 21 दिन। ओके, 20 सत्ते 140, 20 पंजे 100 और 7 तिया 21 और 3 पंजे 15। इसका मतलब बी किसी काम को कितने दिनों में करता है, 15 दिनों में। ठीक है, और यही क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि अकेला बी उस काम को कितने दिनों में समाप्त कर लेगा, तो 15 दिनों में। देखो बहुत ही इजी मेथड था। ठीक है, मात्र 15 दिनों में अपना काम कंप्लीट कर लेगा। ठीक, नोट जरूर कर लेना दोस्तों। देखना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 17 इसी टाइप से है। ए किसी काम को 12 दिनों में कर सकता है, ए किसी काम को 12 दिनों में कर सकता है ना, ए किसी काम को 12 दिनों में कर सकता है। आगे फिर क्या कहा है, जो बी है वो ए से 60% अधिक कुशल है ना, जो बी है वो ए से 60% अधिक कार्य कुशल है। इसका मतलब बी बराबर क्या होना चाहिए, ए गुणा 100/160। ठीक है, जो बी है वो ए से 60% अधिक कार्य कुशल है, इसलिए बी जो होगा वो क्या होगा, ए गुणा 100/160। ठीक है, अब ए की वैल्यू कितनी है दोस्तों हमारी, 12 गुणा 100/160। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 4 चौक 16 और 4 तिया 12, 2 बार और 2 से कितनी बार, 5 बार, 15/2। ठीक है, तो क्या आ गया है दोस्तों हमारा, बी 15/2, मतलब बी 7.5 दिनों में ख़त्म करता है किसी काम को, है ना, कितने दिनों में, 15/2 दिनों में। ठीक, 15/2, और 15/2 का मतलब क्या होता है दोस्तों, 7.5 होता है ना, तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, 7.5। ठीक, आ गया है बस आंसर। तो कितने इजी क्वेश्चन थे बताइए, इनमें कुछ है, मुझे तो नहीं लगता है इनमें कुछ भी। ठीक है, ऐसे करना है, जो भी क्वेश्चन दिया हो सिंपल सा, जो जिसका समय दे रखा उसका यहाँ लिखो, और जिसकी कार्य कुशलता अधिक है तो फिर ऐसे करो, कम है तो घटा के करते हैं। ठीक है, ये है, तो क्या आंसर आ जाएगा हमारा दोस्तों, 7.5 है ना। 7.5। ठीक, ये आ जाएगा दोस्तों हमारा आंसर, है ना। बताइए कोई डाउट, किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत। ठीक है, क्लियर है क्वेश्चन, है ना। तो ऐसे करने थे ये जो क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, ये क्वेश्चन कितना, इसका आंसर तो सही है बिल्कुल, 15 है बिल्कुल। ठीक है, और ऑप्शन तो करेक्ट किया ही नहीं हमने दोस्तों, कौन सा ऑप्शन था इसका, सी ऑप्शन। ठीक है, ऐसे, और ऐसा ही क्वेश्चन वो है ना, हमने 2 क्वेश्चन बताए हैं। ठीक, अब वो है, उसका आंसर 7.5 आ गया है ना। एक बार फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ कैसे आया है। ए किसी काम को कितने दिनों में करता है, 12 दिनों में, है ना। तो क्या पूछा है कि बी उस काम को कितने दिनों में करेगा अकेला, जबकि बी की जो कार्य क्षमता है, बी ए से 60% अधिक कुशल है, बी ए से 60% अधिक कार्य कुशल है। इसका मतलब बी बराबर क्या होगा, ए गुणा 100/160। तो 12 गुणा 100 इतना, है ना। तो 1 0 से 1 0 कट गई है ना। और
4 से 4 बार कटा है, 4 से 3 बार कटा है। फिर 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, तो 5 तिया 15/2 और 15/2 का मतलब क्या आ गया है 7.5 ऐसे करके, ठीक है। और ऑप्शन कौन सा हो गया है, ए करेक्ट, ठीक है। ओके, तो दोस्तों आज की अपनी बस इस क्लास को अब हम यही विराम देना चाहेंगे, ठीक है। और उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आज की जो भी हमारी क्लास थी, जितने भी क्वेश्चंस हमने बताए हैं, उन सभी को आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझा है और नोट भी किया है, ठीक है। और आपको हमारी वीडियो पसंद भी आई होगी दोस्तों, ऐसी भी हम उम्मीद करके अपने मन में बैठे हुए हैं, ठीक है। तो आप कमेंट करके हमें बताते रहिएगा क्या हमारी उम्मीद कहीं झूठी तो नहीं है, ठीक है, या फिर सही उम्मीद है, ठीक है। अपनी तरफ से दोस्तों हम 100% ही दे रहे हैं। फिर भी अगर आपको कोई कमी दिखती हो तो कृपया हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हम आपकी उस जो कमी होगी उस पर ध्यान देंगे ज़रूर, और उसे फिर क्या करेंगे, हम ख़त्म कर लेंगे, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, ठीक है। आज की जो क्लास है हमारी, बस अब हम इसे यही विराम देते हैं, ठीक है। और आपसे एक रिक्वेस्ट और करते हैं कि अपनी प्रैक्टिस में कोई कमी ना छोड़ें, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।